देखिए, मेरा एक पेशेंट था, उसका ताल्लुक शादरा से था, लाहौर से। और वो डाउन सिंड्रोम था उसको। ना, डाउन सिंड्रोम जो है ये वो बच्चे होते हैं जिनके चेहरे एक जैसे होते हैं, बॉडी उनकी फ्लेक्सिबल होती है, आंखें उनकी छोटी होती हैं, और म्यूज़िक के वो बहुत शौकीन होते हैं। अक्सर मेरे जो टेलीविज़न के प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर मैं इनको दिखाता रहता हूँ। दे आर वेरी चार्मिंग बच्चे। अब ये जो बच्चा था, ये टोटली डिपेंडेंट था अपनी अम्मी पे। चाहे उसका खाना पीना हो, चाहे उसका कपड़े बदलने हो, तो वो टोटली डिपेंडेंट था, और माँ से वो इतना अटैच था कि माँ के बगैर वो रह नहीं सकता था। अच्छा, एक और चीज़ जो मोहल्ले वालों ने महसूस की, वो ये थी कि ये बच्चा जब घर से बाहर निकलता तो अक्सर ये ख़ुद में अपनी ज़ात में ये इन्वॉल्व हुआ करता था, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता था। लेकिन कभी कभार ये पत्थर उठा के अगर किसी के दरवाजे पे मारे, जो कभी कभी ये करता था, तो लोगों ने देखा कि उनके घरों पे जिनके दरवाजे पे इसने पत्थर मारा है, या तो उन्होंने वो घर तब्दील करके बड़ा घर बना लिया, या उस घर में किसी हवाले से कोई ना कोई खुशी की बात आई, या किसी हवाले से उनके घरों के अंदर कोई बेहतरी आई। तो शुरू शुरू में तो जो लोग थे वो अगर ये किसी के घर पे पत्थर मारे तो वो बड़े नाराज़ होते थे, लड़ने आ जाया करते थे। बाद में उनकी ख्वाहिश हुआ करती थी कि ये हमारे दरवाजे पे पत्थर मारे, उनको लगता था कि इससे कोई हमें फ़ायदा पहुंचेगा। बहरहाल ये इस तरह वक्त गुजरता गया। उसकी अम्मी जो है वो बीमार हो गई। जब वो बीमार हुई और बहुत सीवियरली बीमार हो गई तो उसको म्यो हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया। जब म्यो हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया तो उसकी अम्मी को पूछने के लिए उसके इस बच्चे के वालिद साहब और उसकी बहन ये रोज़ आया करते थे और इसको घर छोड़ आया करते थे। अब इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। अम्मी जो इसकी थी, शी केप्ट ऑन गेटिंग सीरियस। उसकी हालत शदीद होती रही, तशवीशनाक होती रही, और नतीजा ये निकला कि ऐसा लग रहा था कि जिस तरह शायद वो बचेगी नहीं। और एक दिन इसके वालिद ने बताया कि मैं और मेरी बेटी जब आए तो हमने भाई को घर में लॉक कर दिया था। ऐसे ही हम आया करते थे, लेकिन आने से पहले, उनके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले, उन्होंने क्या देखा कि ये भाई जो है उससे पहले अपनी माँ के बेड पे बैठा हुआ है, और इसने हाथ में फूल रखे हुए हैं, और ये झुका हुआ है अपनी माँ के कदमों की तरफ। तो दे वर शॉक्ड कि हम तो इसको बंद करके आए थे, ये कहाँ से आ गया यहाँ पे, और ये कैसे यहाँ पे बैठा हुआ है। तो थोड़ी देर के बाद ही वो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, उसकी माँ ने सांस लेना बंद कर दिया, एंड अल्टीमेटली शी एक्सपायर्ड, उसकी डेथ हो गई। तो जब उसकी डेथ हुई तो ज़ाहिर है उसी में सब लोग लग गए, और इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं किया, और ये वहाँ से गायब हो गया। और फिर आज तक उसका नहीं पता चला कि वो कहाँ गया। उसके वालिद ने उसको बहुत से हॉस्पिटल में ढूंढा, ऐसी जगह जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, दाता दरबार, आगे पीछे हर जगह पे देखा, लेकिन ये बच्चा नहीं मिला। ये बच्चा कहाँ चला गया, नोबडी नोज़। ये एक मिस्ट्री बन के रह गई। लेकिन उस बच्चे को कैसे पता चला कि आज उसकी माँ का आखिरी दिन था, वो फूल कहाँ से लेकर आया, और उस घर से वो निकला कैसे। तो ये बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अनएक्सप्लेन्ड होती हैं। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। एक मदर को पता लगा कि उसके यहाँ जो बच्ची पैदा होने वाली है, अभी तक ये नहीं पता चला कि बच्ची है ये बच्चा, क्योंकि पहले 3 महीनों में एक टेस्ट करने से पता चल जाता है कि यहाँ पे डाउन सिंड्रोम का कोई बच्चा तो नहीं पैदा हो रहा। तो जब उस माँ को पता लगा कि ये डाउन सिंड्रोम का बच्चा पैदा हो रहा है, तो शी वेंट टू द गायनेकोलॉजिस्ट। उसने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को कहा, तो गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा कि ठीक है, ये बीमारी की कैफियत है, और इस बच्चे को हम रिपोर्ट कर सकते हैं, लीगली भी कर सकते हैं। तो वो कहती है कि जब मैं प्लान कर रही थी कि इसको अबॉर्शन करे, तो उसने कहा कि मेरे पेट में अजीब सी एक मूवमेंट आई। मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई हरकत हुई हो, हालांकि 3 मंथ्स के अंदर कोई हरकत नहीं होती। और फिर वो कह लेंगी कि मुझे यूं लगा जैसे मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, जिस तरह अंदर से कोई कह रहा है कि मामा डोंट किल मी, प्लीज़ मुझे मत मारे।
मुझे इस दुनिया में आने दें, मैं आपको तंग नहीं करूँगी या करूँगा। और वो कह लेंगी कि मैं तो बिल्कुल अजीब मेरी कैफियत हो गई, और इसी कैफियत में मैंने फिर पोस्टपोन कर दिया इरादा, और मैंने अपनी डॉक्टर को कहा कि नहीं, मैं इस बच्चे को जो है यानी मैं प्रेगनेंसी कंटिन्यू करूँगी। और फिर उसके बाद वो बच्ची पैदा हुई, और जब वो बच्ची पैदा हुई तो पैदा होने के फ़ौरन बाद वो अपनी अम्मा को इस तरह देख रही थी जिस तरह वो कह रही हो कि थैंक यू वेरी मच मामा, थैंक यू वेरी मच, मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। और ये उस फैमिली का वर्शन है कि जब से वो बच्ची उनकी ज़िंदगी में आई है, उनकी ज़िंदगी के सारे मसाइल ख़त्म हो गए हैं, एंड दे आर लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। और उसकी माँ का कहना था कि जब ये बच्ची अपने दोनों हाथ, ये दोनों बाहें मेरे गले में डाल लेती है तो मुझे यूँ लगता है जिस तरह दुनिया की सारी गमी दुख ख़त्म हो गए हों। तो ये एक पहलू है हमारे इन बच्चों से। ये एक कहानी नहीं, ऐसी हज़ार कहानियाँ हैं। और अगर आप गौर करें तो ये जिसे आप रूहानियत कहते हैं, देखिए रूहानियत का मकसद ये होता है कि हमारी जो मटेरियलिस्टिक दुनिया होती है इससे हट के अगर कुछ हो, हमारी जो मटेरियलिस्टिक दुनिया है इसके जो लॉज होते हैं, इसके जो इम्प्रेशंस होते हैं, इनसे हट के जो कोई चीज़ हो, नेचर के बहुत करीब हो। और ये जो हमारे बच्चे होते हैं, ये मैं आपको बताता चलूँ कि इनका ताल्लुक़ नेचर से हमारी निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। और जब हम कहते हैं नेचर से तो इसका मतलब यही हुआ कि अल्लाह ताला के ये बहुत करीब होते हैं, और बहुत सी इंट्यूशंस इनके अंदर ज़्यादा होती हैं। ये चीज़ ज़ाहिरी तौर पे लग रहा होता है कि नहीं, जिस तरह के इनका आईक्यू बहुत कम है, यस इनका आईक्यू कम होता है, इनका ईक्यू बहुत होता है, बल्कि मैं तो कहूँगा स्पिरिचुअल कोशेंट, ये एक नया लफ्ज़ है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, यानी SQ, इनका स्पिरिचुअल कोशेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा पहुँचे हुए होते हैं, ये आम दुनियावी जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनसे बहुत आगे का देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं। ये अलग बात है कि हमें लग रहा होता है कि ये बच्चे जो हैं ये ज़हनी तौर पे पसमानदा है, ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ। यहीं पे हमारे पंजाब में एक बच्चा था, वो भी ऐसे ही था, डाउन सिंड्रोम का, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। उसके माँ बाप की डेथ हो गई। जब उनके माँ बाप की डेथ हुई तो सारी की सारी जिम्मेदारी उनके एक भाई पे पड़ गई। अब वो जो भाई था वो जाना चाहता था फ्रांस, और इस चक्कर में उसने बड़े पैसे भी इधर उधर लगाए हुए थे, एजेंटों को भी पैसे दिए हुए थे। जब उसको लगा कि माँ बाप की डेथ हो गई है तो अब मैं फ्रांस तो नहीं जा सकता, तो उसको इसलिए नहीं जा सकता कि मैं इस भाई को अकेला छोड़ के जा नहीं सकता जो डाउन सिंड्रोम का है। तो अब उसकी पूरी जो थी कोशिश कि मैं इसको लुक आफ्टर करूं, लेकिन अंदर से उसकी ख्वाहिश थी कि अब ये मेरे गले पड़ गए। जिस तरह गो मोहब्बत करता था उससे, और बहुत करता था और बहुत ख्याल रखता था उसका। और फिर उसने देखा कि जो उसका भाई है जो ये डाउन सिंड्रोम का था, ये बीमार रहना पड़ गया, और बीमार होते 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 यहाँ तक बीमार हो गया कि इसको बेड रिडन हो गया ये। अब उस भाई के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गया इसका संभालना इसको। और फिर क्या हुआ कि ये एग्रेसिव भी ज़्यादा होता गया। तो एक दिन भाई इसका जो सही भाई था बड़ा, वो इसका मुंह साफ़ कर रहा था खाना खिलाने के बाद, तो इसने उससे बदतमीज़ी की, और दोनों के अंदर कोई ज़ाहिर है जो भी तबादला हुआ एग्रेशन का, तो भाई ने एक बर्तन पड़ा हुआ था वो उठा के इसको मारा, ये डाउन सिंड्रोम बच्चे को, जो उसके सर पे लगा और इसकी ब्लीडिंग हुई, और उसके बाद ही डाइड। अब वो भाई घबरा गया, ज़ाहिर है वो बता तो सकता नहीं था, लेकिन उसने ये शो करने के लिए कि जी चूँकि ये डिसेबल्ड बच्चा था तो इसलिए इसको चोट लग गई, और वो चला गया। और इसी तरह उसका जिस दिन उसका स्वयं था, उस दिन जो भाई जो फ्रांस जाना चाहता था
उसका जो एजेंट था वो उसका वीज़ा लेके आ गया उसके पास कि तुमने पैसे जमा कराए थे और तुम्हारा फ्रांस का वीज़ा या परमिट जो भी था उस ज़माने के लिहाज से ये तुम्हारा लग गया है। और उस रात जो ख्वाब आई भाई को वो ये थी कि जिस तरह ये भाई जो डाउन सिंड्रोम का था, इसको लगता था कि इसकी वजह से इसके भाई की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती फ्रांस जाने की, और वो इसलिए उसको इरिटेट करता रहा कि वो कोई ऐसी हरकत करे या इसके साथ कोई ऐसा सलूक करे जिससे इसकी डेथ हो जाए। और वो अल्टीमेटली यही हुआ। पहले वो बीमार हुआ, बीमारी बढ़ते 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 इस नतीजे पे पहुंच गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें 3-4 चीज़ें, ये मैं अपने I've got about 38 years of experience as a doctor, तो इसके अंदर बेतहाशा लोगों को, बच्चों को जो डाउन सिंड्रोम के हैं, मैं और स्पेशलिटी जो बच्चे हैं उनके बारे में बात करूँगा, मैंने देखा है। और मैंने देखा है ख़ास तौर पे जो हमारे डाउन सिंड्रोम के, जिनको आप मंगोल बच्चे कहते हैं, एक जैसी शक्लों वाले, इनके अंदर स्पिरिचुअल क्वेश्चन बहुत हाई होता है। इनको बहुत सी बातों को पता चल जाता है, इनको बहुत सी इंट्यूशंस हो जाती हैं, ये बरकत वाले होते हैं, ये ज़ाहिर सारे ही अल्लाह के करीब होते हैं, ये करीब तर होते हैं, इनके अंदर मासूमियत होती है और ये आपके लिए खैर व बरकत का बाइस बनते हैं घरों के अंदर। इनका बहुत सा ख्याल रखिए, इनको बहुत प्यार से रखिए और इनसे तवक्कुआत वाबस्ता कीजिए। आप इनसे जैसा सोचेंगे ये वैसे ही होंगे। और हमारे यहाँ मैंने देखा ही है कि इन बच्चों के साथ जब ये गलियों में, बाज़ारों में आते हैं तो लोग छेड़खानी करते हैं, इनका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। आई थिंक इसको अवॉइड करना चाहिए। ये बड़े कीमती लोग होते हैं। और आप भी देखिएगा कि जब आपको इस किस्म के बच्चे नज़र आए तो आप, ये मेरी बातें अगर आपको याद रहीं तो इस हवाले से बिहेव कीजिएगा। थैंक यू।